हर हर महादेव मेरे चेलो। कैसे हो मेरे चेलो। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर है ₹15 और फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर हमें लगेंगे ₹8। मतलब हम जितने किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे पर किलोमीटर ₹8 बढ़ते जाएंगे। तो पहले किलोमीटर के तो हो गए ₹15, दूसरे के ₹15 तक लगने ही है, साथ में ₹8 और, मतलब ₹23। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8 31, फिर 39, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आप लोग मेरे को खुद करके दिखाएंगे। सेम वैसे ही है। फर्स्ट मीटर के लिए हमारे कितने लेंगे, ₹150। और फॉर नेक्स्ट मीटर्स, एडिशनल मीटर्स जो हैं वो ₹50 लेंगे पर मीटर। एपी के बन जाएगी हमारी। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150, सेकंड के लिए 150 तो लगनी है प्लस 50 और 200। अगले के लिए 200 प्लस 50 मतलब 250। 300, ऐसे ही ये एपी चलती जाएगी। ठीक है। फोर्थ पे बढ़ते हैं। इसमें बोले हमें अमाउंट डिपॉजिट जो करी है वो है 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है 8% पर एनम का। फर्स्ट ईयर के लिए कितना हमें, फर्स्ट ईयर बाद हमें कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है। ये हो गया 108/100, जीरो से जीरो कट गए, ये आ गया ₹10,800। फर्स्ट ईयर के एंड में हमें टोटल जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 10,800। अब फॉर सेकेंड ईयर देखते हैं। 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। और कौन सा सेकेंड ईयर है तो पावर लगा दी हमने 2, मतलब 10,000 इंटू 108/100 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर वाले पार्ट को अलग अलग करके 108/100 इंटू 108/100। नीचे के सारे जीरोस कट गए 10,000 से। अब 108 इंटू 108 होता है 11664। ठीक है। अब थर्ड ईयर का निकालते हैं ऐसे ही। 10,000, अब इसमें थर्ड ईयर है तो पावर क्या हो जाएगी, 3। 108/100 तीन बारी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 3 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 12,597। ठीक है। अब ये एपी में है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। D1 ये होता है सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में था 11,664, 11,664 माइनस 10,800। ये आ गया 864।
ऐसे हम D2 निकालेंगे। D2 क्या होगा? थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर, माइनस 11,664। ये हमारा आ गया 933। अब D1 और D2 के इक्वल आ रहे हैं? नहीं, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट पे। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। इसमें हमें A दे रखा है 10 है, D दे रखा है 10 है, और हमें इसमें A1 निकालना है। A1 किसके इक्वल होता है? 1 है, जो 10 है। A2 क्या होता है? A प्लस D। A है हमारा 10, D है हमारा 10, 20 आ गया। A3 निकालेंगे, A प्लस 2D, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि D भी हमारा 10 है, तो ये आ गया 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। A4 निकालेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। ये हमारे A1 A2 A3 A4 आ गए चारों। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड और थर्ड आप लोग मेरे को खुद करके दिखाएंगे, कमेंट्स में उसके आंसर बताएंगे। A क्या है हमारा? -1। D क्या है? 1/2। अब A1 तो A के इक्वल होता है, तो ये आ गया -1। A2 क्या होता है? A प्लस D, -1 प्लस 1/2, ये आ गया हमारा -1/2। A3 क्या होता है? A प्लस 2D, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 0। -1 प्लस 1 क्या होगा? 0। A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ये आ गया -1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, ऊपर आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 1/2। A3 A4 आ गया हमारा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे पढ़ते हैं इसके। A हमें दे रखा है -1.25, D दे रखा है 0.25। A1 है हमारा A के इक्वल, तो ये आ गया -1.25। A2 है A प्लस D, -1.25 प्लस -0.25। अब प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है? माइनस, इसलिए -1.25 -0.25 -1.5 आ गया इसका आंसर। A3 निकालेंगे ऐसे। A3 क्या होता है? A प्लस 2D, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, -1.25 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -0.5, ये आ गया -1.75। A4 निकालेंगे, A प्लस 3D -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई -0.25 -1.25 -0.75।
-2 आ गया इसका आंसर। A1 A2 A3 A4 आ गए सारे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थर्ड पे। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। इसमें हमें ए निकालना है और डी निकालना है। बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है ये, करते हैं इसको। ए तो हमें साफ साफ दे ही रखा है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है हमारी। ए क्या हो गया, 1/3। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 5/3 -1/3, ये आ गया 4/3। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड वाला आप लोग करके दिखाएंगे, मेरे को कमेंट्स में आंसर बताएंगे। ए और डी निकालना है इसमें। ए तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ए है हमारा 0.6। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6, ये आ गया 1.1, आ गया डी। क्वेश्चन 4 करते हैं, हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अब ये चेक करने के लिए कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये एपी में है कि नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके लिए निकालना पड़ता है D1 और D2। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, मतलब 8 माइनस 4, ये आ गया 4। क्या D1 और D2 इक्वल आ रहे हैं, नहीं। तो ये एपी में नहीं है। अगर D1 और D2 इक्वल आ जाते तो होता है, अगर नहीं आती इक्वल तो नहीं होता। इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे। सेकंड वाला आप लोग मेरे को खुद करके दिखाएंगे। सेम वही हमें बताना है ये एपी है कि नहीं। तो हमें क्या निकालना है, D1। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, -3.2 माइनस -1.2, -3.2 प्लस 1.2, -2.0, ये आ गया हमारा D1। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 होता है -5.2 माइनस -3.2, -5.2, माइनस माइनस क्या होता है, +3.2, ये आ गया -2। D1 और D2 से हमारे, मतलब ये हमारा AP में है। इट इज इन AP। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला। फोर्थ वाला आप लोग मेरे को करके दिखाएंगे, जो मुश्किल मुश्किल है मैं वो कर रहा हूँ। सेम वही, D1 निकाला, A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 -3, 3 से 3 कट गया, √2 आ गया। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 √2 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस √2, 2 √2 -3 -√2, 3 से 3 कट गया, ये आ गया √2। अब D1 और D2 सेम आ रहे, तो देयरफॉर इट इज इन AP। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट 8 पे। सिक्स और सेवंथ आप लोग मेरे को करके दिखाएंगे। ये हमें AP दी है, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, -1/2 माइनस -1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस।
तो -1/2 + 1/2 ये क्या आ गया 0। D2 निकालेंगे ऐसे, A3 - A2 -1/2 -1/2 -1/2 + 1/2 ये आ गया 0। अब D1 और D2 इक्वल आ गए, तो मतलब इट इज इन AP। ठीक है, 12th पार्ट करते हैं। अब बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग मेरे को करके कमेंट्स में बताएंगे A और D की वैल्यू। कॉमा रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, √18 को 3√2, √32 को 4√2। ठीक है, D1 निकाला, A2 - A1, A2 है हमारा 2√2 -√2, ये आ गया हमारा √2। D2 निकालेंगे, A3 - A2, 3√2 -2√2, ये आ गया हमारा √2। अब D1 और D2 आ गए इक्वल, मतलब ये क्या है AP, इट इज इन AP। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। स्टे लर्न एंड सब्सक्राइब।